मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम एमपीपीएससी की जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो फिलॉसफी के कुछ जो चैप्टर डले हुए हैं उसमें हमने बौद्ध दर्शन को देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और वो लगभग ख़त्म भी हो चुका है। और आज हमारा एक जो नया टॉपिक है वो है जैन दर्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें जो हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई वीडियो बनाया जाता है या कोई टॉपिक तैयार किया जाता है उसके पीछे एक बहुत मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक किताब को पकड़ के हम उसको उतार दें या छाप दें, ऐसा कुछ होता नहीं है। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च वर्क रहता है, काफ़ी टेबल वर्क करना पड़ता है, तब कहीं जाके चीज़ें तैयार होती हैं। बहुत सारे सोर्स से जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ों को काट छाट किया जाता है और उसके बाद ये वीडियो तैयार किया जाता है। तो आप लोगों से एक विनती है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो अध्ययन का केंद्र है वो है जैन दर्शन। ठीक। तो जैन दर्शन में भी बौद्ध दर्शन के जैसे बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि दोनों धर्म लगभग पैरेलली साथ में चले। और दोनों का एक मोटो ये था कि कैसे भी करके वैदिक कर्म कांड का विरोध किया जाए। इसलिए ये दो संप्रदाय चल पड़े, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसलिए इन दोनों में काफ़ी सारी आपको समानताएं या सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी। तो जैन दर्शन में हम लोग देख लेते हैं अहिंसा। हमने बौद्ध दर्शन में भी हमने अहिंसा देखा था, त्रिरत्न देखे थे। हालांकि इनके जो त्रिरत्न हैं वो अलग होते हैं। पंच महाव्रत एज इट इज़ हैं, जो जैन धर्म में हैं वो बौद्ध धर्म में भी हैं। तीर्थंकरों में विश्वास, ठीक है, मतलब ये आत्मा को ही ईश्वर मानते हैं और ईश्वर से ऊपर ये तीर्थंकरों को मानते हैं। ठीक है, आगे हम सारी चीज़ों को बड़े डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास, ये आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा मोक्ष में विश्वास, ये चीज़ भी आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिलेगी। उसके अलावा आत्मा ही परमात्मा या ईश्वर है। देखिए ये पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुदेववाद का विरोध, तो ये बहुदेववाद जो है ये आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगी। लगभग दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बहुत सारी समानताएं हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। जैन धर्म के अनुसार जैन वे होते हैं जो जिन के अनुयायी होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, जैन धर्म के अनुसार जैन वे हैं जो जिन के अनुयायी होते हैं। जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन कहा जाता है। ठीक, अब जिन किसको कहोगे आप, जिन्होंने मन वाणी काया को जीत लिया है। जिन्होंने मन को जीत लिया है, वाणी को जीत लिया है, काया को जीत लिया है, मतलब एक तरीके से उसकी सारी तृष्णाएं और इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जिन। और जो जिन के फॉलोअर होंगे, जो जिन के सिद्धांतों को मानेंगे, उनके नियमों को मानेंगे, उनके नियमों पर चलेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम जैन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। जिन को सर्वोच्च मानने वाले जैन कहलाते हैं, मतलब जिन को जो सर्वोच्च मानते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। बात समझ में आ रही। उसके अलावा एक चीज़ और मिलेगी आपको, तीर्थंकर। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहा जाता है जो सर्वज्ञ है तथा संसार के लोगों को जीवन मृत्यु से बाहर निकलने का कारण दिखाता है। बात समझ में आ रही है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा गया है, जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, जिसके पास में संपूर्ण ज्ञान हो तथा जिसे संपूर्ण सत्य का ज्ञान हो तथा संसार के लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का क्या दिखलाता है, वो मार्ग दिखलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है, जिसमें जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम है ऋषभदेव जी, और अंतिम तीर्थंकर जो थे उनका नाम है आपका महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, उसके अलावा देखिए श्रमण लिखा है। श्रमण किसको कहा जाता है, जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। ठीक है, इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है, लेकिन जब आप बौद्ध धर्म में जाओगे तो वो आत्मा के अस्तित्व को सीधे सीधे नकार देते हैं। ठीक है,
जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानता ये भी है कि दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है। आत्मा है तो पुनर्जन्म होगा, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म को मानता है, और ये दोनों को मानता है ना। जिनका अर्थ होता है विजेता। उसके अलावा यहाँ कुछ आपको सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे। अनेकांतवाद का सिद्धांत, इसी को स्यादवाद का सिद्धांत, इसको सप्तभंगी सिद्धांत, इसी को नयवाद भी कहते हैं, और इसको सप्रतिध सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए अनेकांतवाद इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। अनेकांतवाद का संबंध तत्व मीमांसा से कैसे है। तत्व मीमांसा, तत्व मतलब बहुत सारे पदार्थ होते हैं, और मीमांसा मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना। मीमांसा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विश्लेषण करना। जब हम किसी वस्तु, तत्व या पदार्थ का जब हम विश्लेषण करते हैं, भौतिक चीज़ का विश्लेषण करते हैं, तो उसी को हम मीमांसा कहते हैं। तो अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तत्व मीमांसा से। इस संसार में अनेक वस्तुएं एवं उनके अनेकों गुण व धर्म होते हैं, ठीक है, सही बात है। वस्तु के बहुत सारे गुण और धर्म होते हैं। एक सामान्य मनुष्य इन वस्तुओं के समस्त गुण व धर्मों को नहीं जान सकता, ठीक है। उसे केवल वही जान पाता है जिसे केवल मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो चुका हो, अर्थात तीर्थंकर। कैसा व्यक्ति किसी वस्तु के सारे गुणों को जान सकता है, जिसे निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है, उसे हम केवली कहते हैं या उसको तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। एक सामान्य मनुष्य जो है किसी वस्तु के समस्त गुणों को नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी जो बुद्धि की सीमा की एक निश्चितता होती है। उसके अलावा देख लेते हैं, वस्तुओं के गुण व धर्म में से धर्म आते जाते रहते हैं, अर्थात वस्तु उत्पन्न होती है और वस्तु क्या होती है, नष्ट होती है, और पुनः वह क्या होती है, बन जाती है। मतलब वस्तु क्या होगा, बनेगी, नष्ट होगी, और पुनः वो बनेगी, ठीक है। बनना, बिगड़ना तथा फिर से बनना, इस तरीके से ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। जैन धर्म का मानना है कि सत्य को अनेकों दृष्टि से देखा जा सकता है। हर किसी व्यक्ति के लिए उसका सत्य अलग हो सकता है, सही बात है। हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है, सोचने का ढंग अलग होता है, सबका नज़रिया अलग होता है। हर किसी के लिए उसका सत्य अलग हो सकता है। आपका सत्य मेरे सत्य से अलग हो सकता है, आपके लिए आपका सत्य कुछ और हो सकता है, मेरे लिए मेरा सत्य कुछ और हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब इसको स्यादवाद के नाम से भी जाना जाता है। स्यादवाद क्यों कहा गया, देखिए जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण विद्यमान रहते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है। इन सभी गुणों को जानना सांसारिक जीवों के लिए संभव नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान की एक निश्चित सीमा होती है। केवल मुक्त जीव ही समस्त गुणों को जान सकता। अब मुक्त जीव कौन सा होगा, जिसमें तृष्णाओं की समाप्ति हो चुकी होगी, है ना, मतलब जिसको केवल या निर्वाण प्राप्त हो चुका होगा, वैसा व्यक्ति जो है क्या काम कर सकता है, किसी वस्तु के समस्त गुणों को जान सकता है। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति के निर्णय आंशिक रूप से ही सत्य होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से वो किसी सत्य को नहीं जानता, बल्कि किसी सत्य को आंशिक रूप से ही जानता है ना, ये वाली बात है। आंशिक ज्ञान का विवाद, जो आंशिक ज्ञान होगा वो हमेशा विवाद का कारण होगा। इस विवाद के निराकरण हेतु जैन दर्शन ने स्यादवाद का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने, आंशिक ज्ञान के विवाद ना हो इसके लिए उन्होंने स्यादवाद का क्या किया, प्रतिपादन किया। इस आंशिक ज्ञान को जैन धर्म में नय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नय कहा जाता है, इसे ही नयवाद भी कहते हैं। तथा आंशिक सत्य के विवाद से बचने हेतु हर सत्य के सामने स्यात क्या जोड़ा जाता है, स्यात जोड़ दिया जाता है, ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इस तरह से आंशिक सत्य की 7 कड़ियां मानी जाती है, मतलब सत्य की 7 अवस्थाएं हैं, मतलब निर्णय लेने और देने की 7 दृष्टिकोण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो 7 नय या उसी को हम सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सत्य की जो 7 अवस्थाएं हैं इसलिए इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, या इसको नयवाद भी कहा जाता है। स्यात का मतलब होता है शायद, ठीक है। अब यहाँ लिखा देखिए, स्यात अस्ति, अस्ति यानी है। अगर आप संस्कृत का थोड़ा बहुत भी आप नॉलेज होगा आपको, तो अस्ति का मतलब होता है और नास्ति का मतलब होता है नहीं है। तो स्यात अस्ति मतलब शायद है, मतलब कोई वस्तु शायद है। स्यात नास्ति इसका मतलब होता है शायद नहीं है। स्याद अस्ति च नास्ति इसका मतलब है शायद है और नहीं है। स्याद अव्यक्तन इसका मतलब होता है शायद कहा या व्यक्त नहीं कहा जा सकता, ठीक है। शायद कहा नहीं जा सकता या उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्याद अस्ति च अव्यक्तम इसका मतलब होता है शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, स्याद अस्ति
च नास्ति च अव्यक्तम, मतलब शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, शायद है, नहीं है और नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से सत्य के जो है 7 अवस्थाओं को यहाँ पर बताया गया है, इसलिए जो है सप्तभंगी सिद्धांत भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें रही। तो आपको समझ में आ गया कि स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है। अनेकांत नाम से स्पष्ट है कि हर वस्तु के अनेक गुण होते हैं जिसको सांसारिक मानव नहीं समझ पाता। ठीक है, और सत्य की जो 7 अवस्थाएं हैं इसलिए सप्तभंगी सिद्धांत है। और आंशिक विवाद जो है, जो आंशिक सत्य है विवाद का कारण ना हो, इसलिए हर ज्ञान के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, स्याद। तो स्याद से ही स्याद हो गया, इसलिए वो स्यादवाद बन गया। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखिए, काया क्लेश का मतलब होता है मोक्ष या निर्वाण हेतु शरीर को कष्ट देना आवश्यक है। ठीक है, इसमें 2 विधियां मुख्य रूप से जैनों में फेमस हैं, प्रसिद्ध है, संलेखना और संथारा। संलेखना या संथारा कहा जाता है। तो संलेखना जो पद्धति होती है, इसमें उपवास रह रहकर जो है शरीर को नष्ट किया जाता है। मतलब इसमें किसी प्रकार के ठोस पदार्थ या पेय पदार्थों को ग्रहण नहीं किया जाता और एक समय के बाद में जो है अपने शरीर या देह को त्याग दिया जाता है। जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम क्षण थे वो इसी संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का उन्होंने अंत किया था। ठीक है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि काया क्लेश के द्वारा भी आपको मोक्ष निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। अपूर्ण ज्ञान को आंशिक सत्य की श्रेणी में लाने के लिए स्यात् शब्द जोड़ते। देखिए यहाँ अलग से मैंने लिखा भी इसको, अपूर्ण ज्ञान को आंशिक सत्य की श्रेणी में लाने के लिए स्यात् शब्द जोड़ते हैं। कौन सा शब्द जोड़ेंगे, स्यात्। मोक्ष प्राप्ति हेतु क्या बताए गए हैं जैन धर्म में, त्रिरत्न और पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत का पालन जो है गृहस्थ लोग करते हैं और त्रिरत्न का पालन जो है सभी के लिए है। तो त्रिरत्न में क्या क्या हो जाता है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक व्यायाम, इस तरीके से 3 चीज़ें इसमें हो जाती हैं। और पंच महाव्रत में, जो पंच महाव्रत हमने बौद्ध धर्म में देखे थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, तो इस और ब्रह्मचर्य, तो इस तरीके से मिला के कितने हो जाते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इस तरीके से पंच महाव्रत होते हैं। तो अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको त्रिरत्नों का भी पालन करना होगा और पंच महाव्रतों का भी पालन करना होगा। स्यादवाद का संबंध ज्ञान मीमांसा से है। ठीक है, ज्ञान का मतलब होता है तथ्यात्मक ज्ञान और मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण। तो जो स्यादवाद है ये ज्ञान मीमांसा से जुड़ा है, जबकि जो अनेकांतवाद है इसका संबंध जो है तत्व मीमांसा से है। मतलब तत्व के अनेक अनेक गुण होते हैं और उसके गुणों का हमको विश्लेषण करना पड़ता है, और उसका विश्लेषण करने के लिए कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 7। तो उसी से निकला है अनेकांतवाद और उसी से निकला है सप्तभंगी सिद्धांत, और उसके आगे जब स्याद जोड़ दिया जाता है तो निकल जाता है स्यादवाद। प्रत्येक जीव में 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा या जिसको हम लोग जीव कहते हैं और दूसरा होता है अजीव जिसको हम अचेतन तत्व भी कहते हैं। ठीक है, जो आत्मा या जो जीव होता है इसको हम चेतन तत्व कहते हैं और जो अजीव होता है इसको हम अचेतन तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और अजीव किसको कहा जाता है, जीव को घेरने वाले भौतिक तत्व। बहुत सारे जो भौतिक तत्व होते हैं जो जीवों को घेर लेते हैं और मोह पास में बांध लेते हैं, अपनी माया मोह में बांध लेते हैं, जिससे जो जीव होता है वो पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता और अपनी तृष्णा और इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता है और अंत में वो ऐसा ही मारा जाता है और वो बार बार पुनर्जन्म लेता रहता है और बार बार वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। उसके अलावा देखिए अजीव की जो है 5 विशेषताएं बताई गई हैं कि अजीव जो है, अजीव में धर्म है, धर्म मतलब होता है गति, अधर्म मतलब होता है अगति, आकाश मतलब अंतरिक्ष, काल मतलब समय और उद्गल मतलब होता है कर्म। यहाँ देखिए छोटा सा लिखा हुआ है उदगल, उद्गल यानी होता है कर्म। इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। तो अजीव की श्रेणी में 5 चीज़ें आती हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और उद्गल। उद्गल का मतलब होता है कर्म। और हमको जो है जो त्रिरत्न होते हैं और पंच महाव्रत जो होते हैं ये हमको काय से मुक्त कराते हैं, हमारे कर्म से मुक्त कराते हैं। ठीक है, अगर आप कर्म करते रहोगे तो जन्म होता रहेगा। कुल मिला के जब आपको निर्वाण मिल जाएगा तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है जीव का परम लक्ष्य होता है आत्मा को भौतिक तत्व से मुक्त करना जो जीवन में विकार तथा भ्रम उत्पन्न करता है। क्या है,
क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, जीवन का परम लक्ष्य आत्मा को भौतिक तत्व से मुक्त करना जो जीवन में विकार तथा भ्रम उत्पन्न करता है। बात आपको समझ में आ रही होगी, क्या बोल रहा है कि जीव का परम लक्ष्य आत्मा को भौतिक तत्व से मुक्त करना जो जीवन में विकार तथा भ्रम उत्पन्न करता है। ये भौतिक तत्व क्या काम करते हैं कि जीवन में विकार तथा भ्रम उत्पन्न करते हैं, था जीव का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उसको निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए, कर्म बंधन का कारण है, ठीक है। बंधन का कारण क्या है? एक्चुअल में कर्म है। तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कर्म करते हैं, लेकिन आप गलत तरीके का कर्म करते हैं। कर्म हमको सत्कर्म करना है ताकि हमको मोक्ष प्राप्ति हो जाए, हमको पूर्ण ज्ञान हो जाए और हम हमेशा हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त हो जाए। अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इसे आसनव कहते हैं। अज्ञानता के कारण जो कर्म है जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इसे आसनव कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आसनव कहते हैं। कर्म का जीव मतलब आत्मा के संयुक्त हो जाना बंधन है, ठीक है। कर्म का आत्मा से संयुक्त हो जाना ही क्या है? बंधन है। कर्म का किससे? जीव या आत्मा से संयुक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहा जाता है। अगर आप त्रिरत्नों का पालन करते हैं तो क्या होगा? कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। मतलब कर्म जो है जीव अर्थात आत्मा की ओर क्या नहीं होंगे? आकर्षित नहीं होंगे। उस स्थिति को हम संवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संवर कहा जाता है। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगता, मतलब जो पहले से हमारे इसमें जो कर्म विद्यमान है वो समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा भी कहा जाता है। और निर्जरा का नाम सुन के शायद आपको तेरे नाम याद आने लगा होगा। कर्म समाप्त होने पर मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मतलब जब कर्म समाप्त होगा तो आपको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब कर्म ही नहीं रहेगा, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो भैया स्वाभाविक सी बात है आपको मोक्ष निर्वाण मिल जाएगा। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है तथा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। मतलब मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जो जीव है आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंत चतुष्टय। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। ठीक है। सबसे पहले प्रत्यक्ष मतलब जो आप देख रहे हो, आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं वो प्रत्यक्ष हैं। उसके अलावा आप चीज़ों के विषय में अनुमान लगाते हैं, कुछ कल्पनाएं करते हैं। उसके अलावा जो तीर्थंकरों ने जो कह के चले गए हैं, जो वचन कहकर चले गए हैं, आप उनको मान लेते हैं। मतलब ये 3 स्रोत माने गए हैं ज्ञान के जैन दर्शन में। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। मतलब ईश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया। जो सृष्टि है वो आदि और अनादि काल तक चलती रहेगी। मतलब ना इसका अंत है और ना इसमें प्रलय जैसी कोई घटना घटती है। मतलब ये शाश्वत है, हमेशा बनी रहेगी, ऐसा जो है मानता है कौन? जैन दर्शन। तथा प्रत्येक चक्र की 2 अवधि होती हैं। ठीक है। कितनी अवधि होगी इसमें? सृष्टि की कितनी अवधि बताया गया है? 2 अवधि बताया गया। 2 अवधि कौन कौन सी है? एक को कहा जाता है उत्सर्पिणी मतलब विकास की अवधि, और अवसर्पिणी इसको कहा जाता है ह्रास की अवधि, है ना। तो प्रत्येक चक्र में मतलब हर एक चक्र में क्या होता है कि 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, 63 श्लाघा पुरुष जन्म लेते हैं तथा 12 चक्रवर्ती सम्राट यहाँ पर जन्म लेते हैं या निवास करते हैं। ठीक है। जैन धर्म में प्रलय का कोई स्थान नहीं। देखिए बात वही आती है, इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होती, न इसका आदि है न ही इसका अंत है। देखिए अब इसमें त्रिरत्न क्या है? ज्ञान, दर्शन और चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इसके आगे हमको क्या जोड़ना? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, और इन्हीं को त्रिरत्न कहा जाता है। और त्रिरत्न जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये भी जो है आपके मोक्ष के कारण है। आत्मावाद। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से भिन्न किसी परमात्मा को जैन दर्शन मान्यता नहीं देता। ठीक है। मतलब आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा है, ये जैन दर्शन मानता है। मतलब ये आत्मा
मतलब ईश्वर को ये मान्यता प्रदान करते हैं। और आत्मा किसको मानते हैं? ये आत्मा को ही ये ईश्वर मानते हैं। ईश्वर ही आत्मा और आत्मा ही ईश्वर है। और ईश्वर का स्थान किससे नीचे माना गया है? तीर्थंकरों से नीचे माना गया है। मतलब जैन दर्शन में सबसे ऊंचा किसको माना गया? तीर्थंकरों को माना गया है। आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्य कहा गया है। यह नित्य एवं अविनाशी है। ये हमेशा बनी रहती है और इसका कभी विनाश नहीं होता। किसका? आत्मा का। और आत्मा को किससे भिन्न माना गया है? शरीर से भिन्न माना गया है। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।